जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। श्याम भक्तों जो कहते हैं कि श्याम बाबा की पूजा आराधना करता है, उसकी दुख तकलीफ बाबा श्याम हर लेते हैं। उनके घर में हमेशा मंगल ही होता है। इन भी बड़ी से बड़ी परेशानियों को बाबा श्याम तुरंत समाप्त कर देता है। परंतु धैर्य विश्वास की जरूरत है इस श्याम के ऊपर। श्याम भक्तों ऐसे ही आज एक मैं सत्य कहानी आपको सुनाने वाला हूँ सभी श्याम भक्तों को। बाबा श्याम के महिमा को अच्छे से सुनिएगा। श्याम भक्तों ये सत्य कहानी है सुरभि की, जब जो जयपुर में रहती थी। सुरभि जी आज सीखे खाटू श्याम मंदिर में जाया करती थी और वह बचपन से ही बाबा श्याम की पूजा आराधना किया करती थी। पर उन्हें खाटू श्याम जी के दरबार भी जाने का मौका नहीं मिला था। अपने ही पास के मंदिर में जाया करती थी। वह अपने हाथों से श्याम बाबा की पोशाक बना के मंदिर में ले जाया करती थी, पास वाले मंदिर में, जिसे वहाँ के पंडित जी बाबा श्याम को वह पहना दिया करते थे। फिर वैसे ही कुछ ही दिनों बाद में जयपुर में ही शादी हो गई थी सुरभि जी की अजय के साथ में। अजय से कंपनी में काम करता था। 2 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला सुरभि को। सुरभि ने पास वाले मंदिर में रोज श्याम बाबा की पूजा किया करती थी और उनकी आराधना किया करती थी और उनका नाम जप किया करती थी बाबा श्याम के। कुछ सालों बाद में सुरभि की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि राजेश का व्यवहार दिन पर दिन बदलता जा रहा था। वह शराब पी के आता था, रोज़ लड़ाई झगड़े करता था, मारपीट करता था सुरभि जी के साथ में। सिगरेट की लत पहले से ही लगी हुई थी राजेश को। अचानक ये देख के सुरभि को बहुत दुख हुआ। सुरभि ने राजेश को समझाने की खूब कोशिश की थी, परंतु सभी कुछ बेकार था। एक भी समझ में नहीं आ रही थी। वे दिन रात रोती रहती थी। उसका सुख चैन तो जैसे खो गया था। उसे अपने और राजेश के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर वह एक दिन मंदिर में गई। श्याम बाबा के सामने फूट फूट के वह रोने लगी और घर में आए दिन कलेश रहने से वह बहुत दुखी थी। और वह यह बात अपने पिताजी को भी नहीं बताया था, क्योंकि वह भी अपने पिताजी को वो परेशान नहीं किया करती थी। वो सोची कि मेरे पिताजी भी ये बात सुन के परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने पिताजी को भी नहीं बताया अपने। तो संडे को घर पे था राजेश। तब सुरभि ने बात की कि वह शराब और सिगरेट को छोड़ दे। राजेश ने कुछ ही नहीं कहा। फिर सुरभि ने बात को बदल दिया और बोला कि आप मुझे कहीं पे भी घुमाने के लिए नहीं लेके जाते हो। राजेश ने कहा कि कहाँ जाना चाहती हो तुम? तो सुरभि जी ने बोला कि खाटू श्याम जी के मंदिर जाना चाहती हूँ। कभी मौका भी नहीं मिल पाया, आप ही मेरे साथ में खाटू श्याम जी चलिए। क्या पता वहाँ जाकर आपकी यह लत छूट जाए। तो ये बात सुन के राजेश ने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम अपने भाई के साथ में चले जाओ। राजेश की बात सुनकर सुरभि बहुत उदास हो गई और उसे पता था कि राजेश उसकी बात को नहीं मानेगा, ना कभी शराब और सिगरेट की लत को छोड़ेगा। सुरभि ने अपने भाई को फ़ोन किया और उससे सब सारी बातें बताई। तो उसे खाटू श्याम जी के दरबार में चलने के लिए कहा। अगले दिन वह दोनों बस से खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच गए। सुरभि ने बाबा को पर्चा चढ़ाया, दर्शन किया और श्याम से शराब छुड़ाने की, राजेश की और सिगरेट छुड़ाने की विनती की। सुरभि ने बाबा से कहा कि हे बाबा, अब मेरा भविष्य, मेरी ज़िंदगी आप ही के हाथों में है। मुझ पे कृपा करो और मेरे पति की इन बुरी आदतों से पीछा छुड़वा दो। दोनों भाई बहन कुछ समय अपने मंदिर के अंदर बैठे रहे। फिर शाम को बस से वह घर पे आ गए। सुरभि को विश्वास था कि बाबा कुछ न कुछ अवश्य करेंगे, अपनी कृपा अवश्य मेरे पे करेंगे ही। वहाँ से आने के बाद में सुरभि के पास में एक दिन ऑफिस से फ़ोन आया और बोला कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया। वह हॉस्पिटल के अंदर है और सुरभि का रो रो के बुरा हाल था। वह फिर हॉस्पिटल में पहुंची। राजेश के सिर के ऊपर चोट लगी थी और उसकी कमर में काफ़ी चोट आई थी। डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने के लिए बिस्तर से नहीं उठना है, राजेश को कहा। सुरभि रोने लगी और सब लोगों ने सुरभि को समझाया, परंतु वह समझ नहीं रही थी, रोए जा रही थी। कुछ समय बाद में श्याम बाबा को अरदास किया सुरभि ने और बोला कि मैं तो अपने पति की बुरी आदतें छुड़वाने के लिए आई थी आपके पास में। यहाँ तो उनका एक्सीडेंट हो गया, आपने तो मेरे साथ में बुरा कर दिया। इससे तो अच्छा होता कि मैं आपके दरबार में जाती ही नहीं। सुरभि ने अपने बाबा को बोला, अरदास लगाई, कम से कम यह सब तो नहीं देखना पड़ता।
इसी प्रकार कुछ समय बीत गया, पर सुरभि को मंदिर में जाने का भी समय नहीं मिल पाता था। वह सुबह का सारा घर का काम करके खाना बना के राजेश के पास में बैठी रहती थी पूरे दिन भर। धीरे धीरे राजेश की तबीयत में सुधार होने लगा। 2.5 महीने के बाद में वह चलने भी लगा। कुछ दिनों बाद में राजेश को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई। वह घर आ गया। सुरभि ने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया पहले की जैसे। एक दिन राजेश अपने घर पे जल्दी ही आ गया और बोला कि ऑफिस में तो आज पार्टी थी, सभी शराब पी रहे थे। परंतु 3 महीने हॉस्पिटल में रहने से और दवाई खाने से उसकी शराब पीने की लत छूट गई। वह 3 महीने से ना तो शराब पी ना सिगरेट पी थी, हॉस्पिटल के अंदर था। जिसने सुरभि को बताया कि 3 महीने में मेरी ये आदत छूट गई। इन सब की आदत भी छूट गई। और यह सुनकर सुरभि की आंखों से आंसू निकलने लगे। अजय ने बोला कि क्या हुआ? तब सुरभि ने बोला कि आपके एक्सीडेंट के समय मैंने खाटू श्याम जी को बहुत बुरा भला बोला था, पर अब समझ में आया कि आपका छोटा सा एक्सीडेंट करवा के आपकी शराब और सिगरेट की लत को छुड़वा दिया बाबा श्याम ने। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी गंदी आदतों को बाबा श्याम ने छुड़वा दिया और चमत्कार कर दिखाया बाबा श्याम ने। अजय ने भी ये बात मान लिया और अगले दिन ही खाटू श्याम जी जाने का प्लान बना लिया। दोनों दरबार में पहुंचे और सुरभि ने बाबा से क्षमा मांगी और अपनी कृपा बनाने की सदा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद ही दोनों श्याम बाबा की सेवा करने लगे। आज सुरभि जी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बाबा की कृपा से कुछ अच्छा चलने लग गया है। श्याम भक्तों, ये सत्य कहानी आपको पसंद आई है, बाबा श्याम के महिमा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भी श्याम भक्तों के साथ में शेयर करना। जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के।